हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल्ड मोटिवेशन बाय विशाल मोदी। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल्स ऑफ माय लाइफ दैट आई हैव फॉट इज टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ। पीपल से दैट 2 दिन आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 days। द फर्स्ट डे इज व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ एंड द सेकेंड डे इज टू लूज योर सेल्फ बिहाइंड योर गोल और पैशन। हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को जानने की, पहचानने की, बट कभी हमने ये कोशिश नहीं की खुद को पहचानने की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने आप को जानें, अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स को जानें, क्या चीज़ें हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करती है। सो यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, हाउ टू लिव द लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, हाउ टू लिव अ लाइफ वेरिन यू हैव incredible success, you live a satisfied life with sense of contentness। और 3 स्टेप का पूरा प्रोसेस है जिसमें मैं बताऊंगा कैसे अपने पैशन को पहचाने और कैसे उसके पीछे भागे, आप गोल पर भागे। और सो प्लीज़ वॉच दिस whole video, a 3-step video wherein I have researched a lot about the psychologist. I have quoted the content from the famous popular psychologist and a 3-step process to find yourself, to discover yourself and to reach that point. So please watch the video, do subscribe to my channel, do like and comment if you enjoy the content and give me the feedback. Thank you. ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में एक तरह की एम्प्टीनेस फील करते हैं, एक तरह की लॉन्गिंग। उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें इसके पीछे का कारण पता नहीं होता, बट ये समझ होता है कि कुछ तो है जो गलत हो रहा है, जो मिसिंग है। वे कुछ बनना चाहते भी हैं, बट इस फीलिंग के साथ सालों गुजार देते हैं। हम कितनी बार इस फीलिंग को दबाने के लिए अल्कोहल या ड्रग्स का सहारा भी लेते हैं, पर हमको ये नहीं पता होता कि हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक ही इग्नोर कर सकते हैं और 40-50 की एज पे पहुंचने के बाद हम ये सोचते रहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब्राहम मैस्लो 19th सेंचुरी के एक पॉपुलर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव आवर सेल्फ द बेस्ट लाइफ दैट वी डिजर्व एंड टू क्लेम आवर टैलेंट। आज के दिन कई इंजीनियर्स बैंक में जॉब कर रहे हैं, सिंगर्स डॉक्टर बन के लोगों का इलाज कर रहे हैं, शेफ टीचर्स हैं और इंटेलिजेंट लोग अपने कैपेबिलिटी से काफ़ी नीचे वाली जॉब्स पे हैं। और काफ़ी लोग जहां उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना था, वो चुप रह के कायरता की फीलिंग महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने अपने साथ गलत किया था और इसलिए अपने आप को कोसते रहते हैं। और ये फीलिंग एक पागलपन को जन्म देती है। उसी तरह जिस तरह तमाशा मूवी में रणवीर कपूर को बताया गया है। बट इन सब चीज़ों में, इन सब सिचुएशन में एक अच्छी बात है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास इस समय पे खुद को बर्बाद करने की, उतनी ही खुद को बनाने की, खुद को संवारने की, संभालने की अपॉर्चुनिटीज़ है। एक और फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल युंग, काफ़ी रिसर्च किया है उन्होंने और उन्होंने कहा है, इफ यू प्लान ऑन बीइंग एनीथिंग लेस देन यू आर केपेबल ऑफ बीइंग, यू विल प्रोबेबली बी अनहैप्पी ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। मैंने खुद को डिस्कवर करने की प्रोसेस को 3 स्टेप्स में यहाँ पे आज समझाने की कोशिश की है। बहुत ही शॉर्ट में कंपाइल किया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
और अगर आप एक बार में नहीं समझते इसको तो वापस सुनिए इस पूरे वीडियो को, पॉडकास्ट को वापस सुनिए, देखिए और गौर से समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप पूरा 3 स्टेप का प्रोसेस समझिएगा, इंटरनलाइज कीजिएगा और प्रैक्टिस में, अमल में लाने की कोशिश कीजिएगा। सो स्टेप पहला जो है वो है अपने करंट सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, अपने प्रेजेंट सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। आप क्या हैं खुद को जानना, आपको समझना है अपने ड्रॉबैक्स को, वो चीज़ें जो आपको एंजाइटी या स्ट्रेस देती हैं, अपनी शॉर्टकमिंग्स इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने पास्ट फेलियर्स को। क्यों आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए, क्यों आप फेल हुए, कौन सी चीज है जो आपको गुस्सा दिलाती है, कौन सी चीज है जो आपको गिल्टी या शेम फील करवाती है। इससे ये पता चलता है कि हम अपनी जिंदगी कितनी गलत तरह से चेज कर रहे हैं, कितनी गलत तरह से जी रहे हैं, क्यों उस चीजों को फेस कर रहे हैं, करते जा रहे हैं रिपीटेटिवली, जो हमें इरिटेट कर रहा है। पर इन चीज़ों से दूर भागने की जगह हमें इन्हें फेस करके इस एनर्जी को यूज़ करना है अपनी पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कार्ल यूंग कहते हैं कि हर इंसान की एक शैडो होती है, डार्क ट्रेट्स जिससे वो भागता रहता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस डार्क एस्पेक्ट्स को समझें, इंटरनलाइज करें, एनालाइज करें। अभी के समय में आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स को बोलते हुए कि कलयुग है और हमारे अंदर राम और रावण दोनों बसते हैं, बट विलफुली हम रावण की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते रहते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने उस रूप को, नेगेटिव रूप को। हम अपने डार्क साइड को छुपा के ये मास्क लगा के रखते हैं ताकि हम अपनी अच्छी इमेज बना के रखें जो फिट हो सके सोसाइटी के नॉर्म्स और मापदंडों पर। सोशल कंडीशनिंग से, बचपन से जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उस सोशल कंडीशनिंग से हमने एक फैसाड, एक लेयर झूठा आइडेंटिटी लेके घूमते हैं, क्रिएट किया हुआ है, जो हमें वैलिडेट करता रहता है सोसाइटी से और हमें एक सेफ फील करवाने का एहसास देता है। मगर अगर आप डीप डाउन सोचें, जो ये सेफ्टी वाली फीलिंग है, सिक्योरिटी वाली फीलिंग है, ये एक इल डिफाइंड है। क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में कैसे सेफ फील कर सकते हैं जहां बहुत कुछ अननोन एंड अनडिस्कवर्ड है आपके खुद के बारे में, या ऐसे इश्यूज जिसे कभी एड्रेस ही नहीं किया गया, जो कभी भी आपके फ्रेजाइल आइडेंटिटी को ब्रेक कर सकती है, आपके बनावटी अस्तित्व को तोड़ सकती है। मैं कहना चाहूंगा, हम उतने ही आजाद हैं जितने की हमारी सोच। और ऐसे सिचुएशंस में जहां हमारी सोच ही बैरियर्स क्रिएट कर रही है खुद की रियलिटी और दुनिया की सच्चाई के बीच में, तो फिर वो एक भ्रम और डिल्यूजन को जन्म दे रही है। स्टेप 2 है अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना। अगर हम अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढ पाते हैं, या जब हम अपनी लाइफ को एक पर्पस से जोड़ देते हैं, तब हम अपने आप पे काम करने लगते हैं दोस्तों। हम अपने हैबिट्स को, अपने एक्शंस को रिफाइन करने लगते हैं, इम्प्रोवाइज करने लगते हैं, जो हमें अपने गोल के और करीब ले जाता है, हमारे पर्पस के और करीब ले जाता है। ऐसा पर्पस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए नहीं कि हमें वो प्राइज़ मिलेगा, बट उस पर्पस तक पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारी प्राइज़ होता है। जितना बड़ा और मीनिंगफुल पर्पस होता है, उतना ही हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है उस गोल तक पहुंचने के लिए। मगर लोग ये सोचते रह जाते हैं ज़िंदगी भर, अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस को ठीक करने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले उन्हें इन ड्रॉबैक्स पे काम करना पड़ेगा। पर
ये अप्रोच कभी काम नहीं करता। ये तरीका ही सही नहीं है, क्योंकि इन सब नेगेटिविटी का रूट कॉज है हमारी उस गोल तक न पहुंच पाने की इनएबिलिटी। इन नेगेटिव इमोशंस को ना ही मेडिटेशन दूर कर सकता है और ना ही ड्रग्स या ना ही कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसलिए हमें कोई भी सिचुएशन में अपने गोल्स की तरफ काम करते रहना चाहिए। आप अगर डरे हुए हैं तो भी, या अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो भी। स्टेप 3 है लास्ट स्टेप, वॉक अनचार्टेड पाथ, गो ऑन एडवेंचर। लास्ट स्टेप में आपको खुद को चैलेंज करना है, खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। हमें अपने आसपास देखना है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें हम कंफर्टेबल ना हो, जिससे हमको आपको डर लगता हो, पर वो हमें ग्रोथ दिला सकता है, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। जैसे कि जॉब पे कोई नई असाइनमेंट को ग्रैब कर लेना, जिम में बॉडी ट्रांसफॉर्म करना, मैराथन दौड़ना, अपना नया बिजनेस शुरू करना, एंटरप्रेन्योर बनना, या कोई भी रिस्क लेना। इस न्यू एडवेंचर के दौरान दोस्तों हमें काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और इसके कारण काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारी बुरी आदतें छूट जाती हैं। पर अपने आप की फुल पोटेंशियल को ढूंढने के लिए एक यही तरीका सही है। जिन चीज़ों से आप डरते हो उन्हीं चीज़ों को आंखों में आंखें डाल के फेस कीजिए, जिसका रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मगर ज़्यादातर लोग पूरी लाइफ डर में जीते रहते हैं, और फिर बूढ़े हो जाने के बाद, बुजुर्ग हो जाने के बाद सोचते हैं कि क्या होता अगर उन्होंने वो जंप, वो रिस्क ले लिया होता। अगर हम इस रास्ते पर चलना शुरू करें और आने वाली हर प्रॉब्लम्स का डट के सामना करें, तो हम अपने कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ के उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। उन चीज़ों को उजागर करेंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और ये जो फेज़ है ना, वो एक जगह पर खड़े रहने से तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप खड़े रहते तो वहाँ ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर ट्रांसफॉर्मेशन एक कठिन एंड मुश्किल प्रोसेस का रिजल्ट होता है। ये बहुत ही नेचुरल है। कोयले को हीरा बनने के लिए घिसना पड़ता है, उसी तरह जैसे लोहे को पिघला के ही औजार बनते हैं और उसका फॉर्म ट्रांसफॉर्म किया जाता है। हर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने के लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है, और वो मुझे या आपको भी पे करना पड़ेगा अगर आपको अपने लाइफ में बदलाव लाना है दोस्तों। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। आप देखिए अपने इर्द गिर्द, अगर किसी को लकीली कुछ मिल गया है नसीब से, तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। या और कोई भी सक्सेसफुल है तो उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रोसेस के थ्रू ही किया है। एक और फैक्ट मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। एक रिसर्च से पता चलता है कि सोसाइटी में जो लोग खुद को ट्रांसफॉर्म करने में काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी एंड हैप्पी हैं। थैंक यू।